Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start our revision session, which is on page number 77. Let us start our revision session. Write the common factors of the numbers. तो कॉमन फैक्टर्स हमें इन नंबर्स के क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना होगा. फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो स्टूडेंट, वीडियो में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैंने इसके फैक्टर्स पहले से लिख लिए हैं. तो मैं आपको कॉमन फैक्टर्स से बता देती हूँ, ठीक है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 15 एंड 20. सो 15 एंड 20 का फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है. देखो, तो 15 के फैक्टर्स आए हैं 1, 3, 5 एंड 15. 20 के फैक्टर्स आए हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. तो कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 20 इज, अब देखो यहाँ पे 1 और ये 1 कॉमन है तो लिख दो. और क्या कॉमन दिख रहा है, सेम 5. यहाँ पे 5 भी कॉमन है तो वो लिख दो. ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15 और 25. तो 15 और 25 का फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है. ओके, और 15 के फैक्टर से 1, 3, 5 एंड 15. फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये आपका पूरा एक वीडियो बनाया है हमने. तो आपने अगर देखा है प्रॉपरली तो आपको प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, ठीक है. तो आपको प्रैक्टिस करनी है नंबर्स की फैक्टराइजेशन करने की. 25 के फैक्टर से 1, 5, 5 एंड 25. तो 1, 5, 25 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25. सो 1 इज कॉमन हियर, सो वी विल राइट 1 हियर. देन 5 इज ऑल्सो सेम, मीन्स कॉमन, सो वी विल राइट 5. यहाँ पे भी 1 और 5 ये दो फैक्टर्स कॉमन आ गए. ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18 एंड 30. सो 18 और 13 के फैक्टर्स देखो. 1 इंटू 18 के टेबल में 18 आता है. फैक्टर मीन्स क्या, फैक्टर हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से. ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए जिस नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. ओके, और वो प्रोडक्ट लिखना है, बाद में आपको प्रॉपरली वो नंबर्स लिख लेने हैं, वही उसके फैक्टर्स होते हैं. ओके, यहाँ पे 18 और 30 के फैक्टर्स आए हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18 के, और 30 के ये वाले आए हैं. तो यहाँ पे इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3. और कोई कॉमन दिख रहा है 6. यस, 6 भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे. तो 6 और दिख रहा है आगे कॉमन नहीं. तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, ठीक है. देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 14 एंड 38. सो 14 एंड 38 देखो. 14 के फैक्टर्स 1, 2, 7, 14 आए हैं. 38 के फैक्टर्स ये वाले आए हैं. तो कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 और 2. 1 और 2 बाकी दिख रहा है सेम नहीं, तो इनके कॉमन फैक्टर्स आए 1 और 2. ऐसे ही आपको प्रॉपरली ये एग्जाम्पल्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं. और प्रॉपरली आपके नोटबुक में लिखने हैं. और जो रिमेनिंग 4 है E, F, G, H वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, find out if the first number is a factor of the second. If yes, put a tick or else put a cross. आपको क्या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का फैक्टर है क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर टोटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड का फैक्टर है. तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो क्रॉस करना है. अब देखो 65 को 5 से डिविजिबल है क्या, है. हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी है ना, इससे ही समझ में आ जाएगा. 5 का टेबल बोलने की या मल्टीपल्स निकालने की जरूरत नहीं है. इसके 1 प्लेस पे 5 है, इसलिए टोटल 5 से डिविजिबल है, मीन्स ये 5 इसका फैक्टर है. 16 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं. 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं, सो क्रॉस करना है. देन 9 से 55 डिविजिबल है क्या, 9 के टेबल में 55 आता है क्या, नहीं, इसलिए क्रॉस करना है. देन 8 के टेबल में 56 आता है क्या, आता है. ओके, इसलिए 8 56 का फैक्टर है, इसलिए करेक्ट करना है. देन 6 के टेबल में 30 आता है क्या, यस आता है. देन 69 3 से टोटली डिविजिबल है क्या, यहाँ पे डिवीजन करके देखना है, आएगा, ठीक है. तो ये 2 वाले आपको करने हैं. अगर ये फर्स्ट वाला नंबर से सेकंड वाला नंबर टोटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है. देन नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीपल्स तो बहुत इजी है, नंबर का टेबल मीन्स उसका मल्टीपल हो जाता है. तो देखो
10 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। पहला है 2 और 4, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो 2 और 4, 2 के मल्टीपल्स लिखो तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 का पहला मल्टीपल 2 ही आएगा, 4 का पहला मल्टीपल 4 ही आएगा। तो आगे जाके 10 तक आपने उसका टेबल लिख दिया, 10 नंबर्स हो गए, वो उसके मल्टीपल्स हो गए। 2, 4, 6, 8, 10 मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 3 है इनके 10 मल्टीपल्स आप लिखो, इनके टेबल से लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उनके 10 मल्टीपल्स आपको पहले मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले तो हमें इन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने होंगे, बाद में पहला वाला जो लोवेस्ट सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल हमें मिल जाएगा वो उसका एलसीएम होगा, है ना। सो फर्स्ट एग्जांपल है 9 एंड 33। देन देखो 9 और 33 के मल्टीपल्स पहले लिख लिए हैं मैंने, ठीक है। 9 के 90, 99 तक लिख ले और आगे जाते तो इसमें +9 करते तो उसका आगे का मल्टीपल आपको मिल जाता। 33 के भी मैंने कुछ मल्टीपल्स लिख लिए हैं। तो मैंने आपको बोला है एलसीएम फाइंड आउट करते टाइम आपको ऑब्जर्वेशन पावर ज़बरदस्त चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मल्टीपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, एलसीएम मीन्स क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा वाला, सबसे पहला वाला जो कॉमन मल्टीपल हमें मिल जाता है वहाँ पर हमें रुक जाना है। तो 9 और 33 का एलसीएम क्या आएगा, देखो पहला वाला कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 33 है, इसके टेबल में 33 है क्या, नहीं। देन 66 यहाँ पे है क्या, नहीं। देन 99 है क्या, है। तो आगे नहीं भी लिखे आपने बाकी के मल्टीपल्स तो भी चलेगा, जो पहला वाला हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही उसका एलसीएम होता है। सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 33 इज 99, ओके। देन नेक्स्ट जो 3 एग्जाम्पल्स है ये आप सॉल्व करने हैं, बी, सी एंड डी, ओके। 8 और 20 के मल्टीपल्स लिखो, जो छोटा वाला होगा उसका एलसीएम आएगा। 10 और 15 के मल्टीपल्स लिखो, मल्टीपल लिखना बिल्कुल आसान है, नंबर का डबल करते जाओ मल्टीपल मिल जाता है, या नंबर का टेबल लिखते जाओ मल्टीपल मिल जाता है, या नंबर का टेबल बड़ा नंबर है तो वो नंबर को नंबर से 1 से स्टार्ट करो, मल्टीप्लिकेशन करना, 50 × 150 पहला मल्टीपल, 50 × 200 दूसरा मल्टीपल, ऐसा, ओके। बहुत सारे टाइप्स है अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया है तो। अब देखो इसमें लास्ट दिया है 96 और 24, इसका भी एक मैं आपको बता देती हूँ। 96 के मल्टीपल्स आपने 2-3 मल्टीपल लिख लो, बड़ा नंबर है तो। 24 का टेबल तो आपका लर्न ही होगा। तो पहला वाला देखो 96 का पहला वाला 96 है, तो 24 के टेबल में 96 आ रहा है क्या, यस। तो ये पहला ही हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 96 आएगा, वहीं पे रुक जाना है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो बाकी 3 आप सॉल्व करो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द डैश डैश इटसेल्फ। हर एक नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, है ना। 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर से सब फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके छोटे ही होते हैं, ओके। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5। 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 5, 10, 5 से स्टार्ट करेंगे ना, नंबर से ही मल्टीपल स्टार्ट करते हैं हम, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5 ही होगा। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इज, 1 एंड 100 के बीच में कितने इवन नंबर्स है ये आपको काउंट करना है, ओके। 2 से स्टार्ट करो, 2, 4, 6, 8। देन बाकी जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 6, 8 ये जो डिजिट है वो नंबर्स काउंट करो, कितने आते हैं देखो। और ऑड नंबर कितने हैं, जो कौन से नंबर्स के 1 यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 6 ये डिजिट, ये देखो 9, ओके। तो ये आप कर लो। द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर्स ऑफ 56 आर डैश डैश एंड डैश डैश। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर क्या होंगे 56 के, स्मॉलेस्ट फैक्टर तो हर एक नंबर का 1 ही रहेगा, है ना। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और उसी नंबर का बिगेस्ट फैक्टर वही नंबर होता है। बाकी जो फैक्टर्स आते हैं इन दोनों नंबर्स के मिडल के ही आते हैं, आपने अगर ऑब्जर्वेशन किया है तो, ओके। देन नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। एचसीएफ निकालना है, मीन्स हमें पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, बाद में कॉमन फैक्टर्स, बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ा वाला होगा वो। तो फर्स्ट एग्जांपल है 28 और 62। अब देखो 28 और 62 तो ऑलरेडी मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो आप फैक्टराइजेशन प्रॉपरली करो, 28 के फैक्टर, 62 के फैक्टर्स। तो इसमें से कॉमन फैक्टर हमें दिख रहे हैं 1, 2, ये 1 और 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं ना। देन और कौन सा कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2, बड़ा वाला। 1 और 2 दो कॉमन फैक्टर्स है, बड़ा वाला कौन सा है, 2, तो एचसीएफ हुआ 2। देन देखो 66 और 90 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है,
देन आगे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6, हाईएस्ट। ओके, तो 6 इसका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। अच्छे से आप इनके स्क्रीनशॉट निकाल लो और नोटबुक में प्रॉपर्ली सॉल्व करो। देन थर्ड वाला है 25 और 70। 25 और 70 के फैक्टर्स भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए। तो निकालना क्या है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यहाँ पे 1 है, कॉमन यहाँ पे 5 है, आगे 25 नहीं है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर्स है 1 और 5। इसमें से बड़ा वाला कौन सा है? 5। सो द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 70 इज 5। ओके, ठीक है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिए, ए बी सी डी और ई आप कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट 7, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड मेजर्स 140 सेंटीमीटर, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 35 इक्वल पीसेस। एक कार्डबोर्ड है 140 सेंटीमीटर का पीस है, उसके 35 इक्वल पीसेस हमें डिवाइड करना है विथ एनीथिंग बीइंग लेफ्ट, विदाउट एनीथिंग बीइंग लेफ्ट, और कुछ बचना नहीं चाहिए सेंटीमीटर्स। सी इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। अब 140 है और 35 है, तो 140 को अगर 35 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है क्या? 35 2 ज़ा 70 आएंगे, 7 2 ज़ा 14 मीन्स 35 4 ज़ा 140 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये पॉसिबल है। यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो आज के लिए आपको एचसीएफ और एलसीएम के एग्जाम्पल से, कॉमन फैक्टर्स के एग्जाम्पल से इतना बहुत हो रहा है, तो ये स्टडी आपको प्रॉपरली आपके नोटबुक में करना है, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व नहीं करके दिए वो भी आपको सॉल्व करके दिए, जो मैंने सॉल्व करके दिए वो भी आपको लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।